भूत क्या सच में होते हैं? आत्मा, देह और डर का रहस्य, पहला विषय हम कर रहे हैं आज। भूत क्या होता है? सामान्य रूप से लोग भूत शब्द सुनते ही डर जाते हैं, पर वास्तव में भूत शब्द का अर्थ ही है जो बीत चुका, जो जा चुका, अर्थात पास्ट। मुरली में बाबा कहते 12 सितंबर 2018 की मुरली है, बच्चे ये संसार भूतकाल की कहानी है, तुम अब भविष्य का ज्ञान समझ रहे हो। भूतकाल की कहानी जो बीत चुकी है, तुम अब भविष्य का ज्ञान समझ रहे हो। इसका मतलब भूत कोई डरावना जीव नहीं, बल्कि बीते हुए कर्मों और संस्कारों की छाया है, जो आज भी आत्मा को प्रभावित करती है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पीड़ा या आघात में जीता, चोट लगे हुए 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, डॉक्टर ने कहा भाई आपका स्किन बॉडी नेचुरल दोबारा से जो है ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति पुरानी पीड़ा या आघात में जीता है, तो वे अपने ही पुराने अनुभवों के भूत से डर रहा हो, भूतकाल से डर रहा होता है। नंबर 2, भूत और आत्मा में क्या अंतर है? भूत और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा एक शाश्वत प्रकाश स्वरूप चैतन्य शक्ति है। आत्मा एक शाश्वत प्रकाश स्वरूप चैतन्य शक्ति है। भूत तब कहा जाता है जब आत्मा देह छोड़ने के बाद भी देह अभिमान या आसक्ति से मुक्त नहीं हो। मुरली है 22 अक्टूबर 2017, जब आत्मा देह छोड़ने के बाद भी देह की याद में रहती है तो भटकती है। बाद भी देह की याद में रहती है तो भटकती है। देह तो छोड़ दी, पर तो देह की याद में क्यों रहती है? वो उसे देह क्यों याद आ रही है? देह में ही रह जाती, इसे किसने बाहर निकाला था?
यानी भूत कोई अलग सत्ता नहीं, लेकिन वही आत्मा है जो अज्ञान और आसक्ति में फंसी। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपने घर या परिवार की चिंता में अटका रहता है। वो उनको कहीं ना कहीं ऐसे वैसे कहाँ ना कहाँ दिखाई दे रहा है। वे भूत नहीं बल्कि अस्थिर आत्मा है जो अभी यात्रा पूरी नहीं कर पाई है। आत्मा याद रखना है जो हमें यहां नहीं आया है जिक्र में, कि आत्मा इस संसार में आकर या तो स्थूल शरीर में रहेगी या सूक्ष्म शरीर में रहेगी। इसके अलावा आत्मा के टिकने का कोई आधार नहीं। जो अभी यात्रा पूरी नहीं कर पाई, बाकी यात्रा तो उसकी पार्ट बजाना है। यदि उसे सूक्ष्म शरीर में कुछ समय रहना है, दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, साल, यदि उसे सूक्ष्म शरीर में रहना है, उसका पार्ट सूक्ष्म शरीर में है, तो सूक्ष्म शरीर में भी पार्ट बजाएगी। भाई जी, फिर जो भूत होते हैं उनको हम सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हैं? हाँ, सूक्ष्म या तो सूक्ष्म शरीर में होगा या स्थूल शरीर में होगा, या वो आपके शरीर का आधार लेगा या वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा वहां आएगा। और वो दिखाई उनको देता है। यहाँ ये याद रखना है, जिन आत्माओं के साथ उनका हिसाब किताब है, उन्हीं के संपर्क में आएगा जिनके साथ उसका हिसाब किताब है। हिसाब किताब तो आत्मा का है ना, तभी तो वो यहाँ आई है, नहीं तो यहाँ क्यों आती। क्या भूत वास्तव में किसी को डराते हैं या केवल मानसिक भ्रम है? अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखा या महसूस किया, पर वास्तव में ये मन की ऊर्जा और डर की प्रतिध्वनि होती है। मुरली है 19 अक्टूबर 2020। डर एक ऐसी माया है जो आत्मा को कमजोर बना देती। डर क्या है? एक ऐसी माया है जो आत्मा को कमजोर बना देती है। ज्ञानवान आत्मा को कोई डर नहीं। जिसे ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, कोई और आत्मा मुझ आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी पिला नहीं सकता। जब मन भय से भर जाता है तो स्वयं ही डरावनी छवियां बनाता है, खुद ही डरावनी छवियां बनाता है। अंधेरा, एकांत या नकारात्मक विचार उस ऊर्जा को और बढ़ा देता है।
उदाहरण, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में परछाई देखकर डर जाता है। वो परछाई किसी भूत की नहीं, बल्कि अपने ही मन की डर की होती है। भूत क्यों आते हैं? मुरली ज्ञान कहता है, जब आत्मा किसी अपूर्ण इच्छा या आसक्ति में फंस जाती है तो वो देह छोड़ने के बाद भी मुक्ति नहीं पा पाती। अब उसका कार्मिक अकाउंट, जो उनकी अधूरी इच्छाएं थी, जो किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई थी, बात समझ में आई है? वो देह छोड़ने के बाद भी मुक्ति नहीं पाती है। अभी उसको मुक्ति या जीवन मुक्ति में से कुछ नहीं मिला। मुरली है 27 नवंबर 2019। मुक्ति वही आत्मा पाती है जो देह और देह के संबंधों से लगाव समाप्त कर ले। देह और देह के संबंधों से लगाव समाप्त कर ले। भूत आने का मतलब ऊर्जा का असंतुलन, अधूरी भावनाएं या अटकी हुई स्मृति। ऊर्जा का असंतुलन, अधूरी भावनाएं या अटकी हुई स्मृतियां। समझ में आ रहा है? ऊर्जा का असंतुलन, अधूरी भावनाएं और अटकी हुई स्मृति। इसलिए परमात्मा हमें सिखाते हैं, सबसे पहले मन को मुक्त करो, मन को मुक्त करो। सबसे पहले, इसलिए परमात्मा में सिखाते हैं, सबसे पहले मन को मुक्त करो। उदाहरण के लिए, कोई आत्मा अचानक मृत्यु के कारण सदमे में रह जाए तो वे उस जगह की ऊर्जा में भटक सकती है। हाँ जी। ऊर्जा में भटक सकते मतलब कहाँ? तो वे उस जगह की, यहाँ चारों तरफ ऊर्जा है ना, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, वातावरण है, ये ऊर्जा है। इसमें वो कहीं भी आ जा सकती है, परंतु ये याद रखना है, पार्ट नहीं बदल सकती। जब तक उसकी शांति ना हो। किसकी शांति ना हो? किसकी शांति ना हो जाए? भूत किसी जगह पर ज्यादा क्यों होते हैं? किसी जगह पर ज्यादा क्यों होते हैं?
कुछ स्थानों को भूतिया कहा जाता है क्योंकि वहां की ऊर्जा भारी होती है, जैसे अस्पताल, शमशान, पुराने किले आदि। मुरली में बाबा कहते 9 अगस्त 2021 की मुरली है, वातावरण की कंपन, वाइब्रेशन आत्माओं को प्रभावित करती है। जहां योग बल है वहां नकारात्मक टिक नहीं सकती। जहां योग बल है वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। जहां दुख, हिंसा या भय के संस्कार बार बार दोहराए गए हों, वहां की ऊर्जा कमजोर आत्माओं को बांध लेती है। उदाहरण, जैसे कोई कमरा सालों से बंद हो तो उसमें हवा ठहरी रहती है, उसे खोलते ही अजीब अनुभव होता है। वैसे ही नकारात्मक भावनाएं भी ऊर्जा को भारी बना देती हैं। सच्चा समाधान क्या है? योग और प्रकाश। सच्चा समाधान क्या है? योग और प्रकाश। 31 अक्टूबर 2018 की मुरली में बाबा कहते, सच्चा भूत भगाने वाला है कौन? शिव बाबा। शिव बाबा का ज्ञान और योग, ये दो चीजें हैं जिससे भूत भाग जाते हैं। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं टिक सकता। योग का प्रकाश ही हर आत्मा को शांति देता है। इसलिए डरने की नहीं, ज्ञान का दीपक जलाने की जरूरत है। इसलिए डरने की नहीं, ज्ञान का दीपक जलाने की जरूरत है। जहां आत्मा में प्रेम, शांति, स्मृति का प्रकाश होगा, वहां कोई नकारात्मकता या नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिक सकती। समापन संदेश, भूत बाहर नहीं, हमारे भीतर के डर और अज्ञान के प्रति। जब आत्मा ज्ञानवान बन जाती है तो वह हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से ऊपर उड़ जाती है। कौन सी आत्मा? जो ज्ञानवान बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।